हेलो एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लगभग 70 साल के इतिहास में फिच रेटिंग एजेंसी ने पहली बार यूएस इकोनॉमी की रेटिंग्स को गिरा दिया है और फिच रेटिंग एजेंसी ने अमेरिकन इकोनॉमी के रेटिंग्स को AAA से घटा करके AA+ कर दिया है। तो हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि फिच रेटिंग एजेंसी ने अमेरिकन इकोनॉमी की रेटिंग्स को डाउनग्रेड क्यों किया है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न यह है कि आप बताइए कि भारत के किस रीजन में मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसिडियस फॉरेस्ट तीनों पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस है नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ वेस्ट बंगाल, सदर्न सौराष्ट्र या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। वैसे मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के अंत में दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑलराइट, तो आप सबने बहुत सारी रेटिंग एजेंसियों का नाम सुना होगा, जैसे कि फिच रेटिंग एजेंसी हो गया, मूडीज हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया। तो ये सारी रेटिंग एजेंसीज हैं जो किसी देश को या किसी कंपनी को रेटिंग्स देती हैं। बेसिकली ये रेटिंग एजेंसियां ये पता करती हैं कि कोई भी देश या कोई भी कंपनी यदि बाहर से लोन लेती है अपने आप को फंक्शन करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए, तो क्या वह देश या कंपनी अपने इस लोन को चुका पाने में सक्षम है, और यदि सक्षम है तो कितना सक्षम है। और इसी आधार पे ये जो रेटिंग एजेंसियां हैं किसी देश की या किसी कंपनी की रेटिंग्स को तय करती हैं। और जो हाल ही में फिच रेटिंग एजेंसी ने अमेरिकन इकोनॉमी की रेटिंग्स को कम किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे पहले अमेरिकन इकोनॉमी की रेटिंग्स दुनिया में सबसे ज्यादा थी, वो उसकी ग्रेडिंग AAA थी, यानी रेटिंग्स के मामले में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे अच्छी इकोनॉमी थी। लेकिन हाल ही में फिच रेटिंग एजेंसी ने अमेरिकन इकोनॉमी की रेटिंग्स को गिरा करके AA+ कर दिया, यानी उससे एक पायदान नीचे कर दिया है, जो निश्चित तौर से अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और यदि हम अपने देश भारत की बात करें तो फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत को BBB- लोअर मीडियम ग्रेड की रेटिंग दे रखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं S&P रेटिंग एजेंसी, फिच और मूडीज, ये तीनों ने भारत को लगभग बराबर ही रेटिंग दे रखी है। लेकिन फिच रेटिंग एजेंसी ने लगभग 70 साल के इतिहास में पहली बार अमेरिकन इकोनॉमी की रेटिंग्स को घटाया है। इसके अलावा ये पहली बार नहीं है जब किसी रेटिंग एजेंसी ने अमेरिकन इकोनॉमी की रेटिंग्स को घटाया है। इससे पहले स्टैंडर्ड और पुअर्स रेटिंग एजेंसी ने भी साल 2011 में अमेरिकन इकोनॉमी की रेटिंग को घटाया हुआ है और ये अब तक बरकरार ही रखा गया है। और S&P रेटिंग एजेंसी ने भी अमेरिकन इकोनॉमी की ग्रेडिंग को AAA से घटा करके AA+ पर किया हुआ है। तो ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकन इकोनॉमी की रेटिंग्स को इस तरीके से घटाया गया है। और ये दो रेटिंग एजेंसियां हैं जिन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को रेटिंग्स को घटाया है, लेकिन मूडीज ने अभी तक फिलहाल कोई चेंज नहीं किया है। तो ये जो अमेरिकन इकोनॉमी की रेटिंग्स को घटाया गया है, इसके पीछे इस रेटिंग एजेंसी ने बहुत सारे कारण भी बताए कि किस कारण से उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी की रेटिंग्स को घटाया है। और इसमें सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है जो अमेरिका का फिस्कल डिटोरिएशन है, यही इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। और आप सबको पता होगा कि हाल ही में अमेरिका में कुछ ही महीने पहले डेट सीलिंग की समस्या आ गई थी। अमेरिका के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने देश को चला सके, और कुछ ही महीने पहले अमेरिका की कांग्रेस में, अमेरिका की संसद में इस डेट सीलिंग को एक नेगोशिएशन के जरिए बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे पहले समझिए कि ये डेट सीलिंग है क्या। तो आप सबको पता है कि दुनिया की बहुत सारी इकोनॉमीज अपने देश को चलाने के लिए, अपने बजट को चलाने के लिए कुछ पैसे मार्केट से बॉन्ड के रूप में उठाती हैं, मतलब कर्ज के रूप में उठाती हैं, और वे इस कर्ज के बदले कुछ फिक्स अमाउंट में इंटरेस्ट देती हैं। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ था कि जो डेट लेने की सीमा थी, कर्ज लेने की जो सीमा थी, वो लगभग पूरी हो गई थी। अब अमेरिका इससे ज्यादा कर्ज ले नहीं सकता था, लेकिन अमेरिका को पैसे की आवश्यकता थी। तो एक नेगोशिएशन के जरिए इस डेट सीलिंग को बढ़ा दिया गया है ताकि अमेरिका मार्केट से आसानी से कर्ज ले सके और देश की इकोनॉमी को फंक्शन कर सके। और फिलहाल के लिए तो ये समस्या टल गई है, लेकिन ये समस्या बहुत ज्यादा समय के लिए टली नहीं है, क्योंकि ये जो समस्या है ये फिर 2025 में फिर ये समस्या अमेरिका के सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये जो डील है ये केवल 2025 तक के लिए ही हुआ है
और उस समय फिर ये समस्या अमेरिका में खड़ी होने वाली है। तो जो अमेरिका में मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है उसको देखते हुए फिच रेटिंग एजेंसी ने अमेरिकन इकोनॉमी की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, क्योंकि इनका कहना है कि अमेरिका फिलहाल अपने मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से नहीं चला पा रहा है। इसके अलावा जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, वो लगातार पिछले कई महीने से अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है और इस समय फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट लगभग 5.5% के आसपास पहुंच गया है। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले अगले महीने में यूएस का फेडरल रिजर्व अपने इस इंटरेस्ट को 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ा सकता है। तो अमेरिका का सेंट्रल बैंक ऐसा कर क्यों रहा है? तो देखिए, रूस यूक्रेन वार की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई का दौर चल रहा है और यह अमेरिका में भी कायम है। तो अमेरिका में महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो फेडरल रिजर्व है वह इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। लेकिन अमेरिका की इस पॉलिसी की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी को घाटा हो सकता है, क्योंकि जब किसी भी देश का सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को रेज करता है तो उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है उस देश की जीडीपी पर। उस देश की जीडीपी फिर कम ग्रो करती है और यही अमेरिका के साथ भी हो रहा है। और फिच रेटिंग एजेंसी ने यह बताया कि इस साल के अंत तक या अगले साल के पहले क्वार्टर तक अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। उसके लिए फिच ने यह बताया है कि पिछले साल 2022 में जहां अमेरिकन इकोनॉमी 2.1% की दर से आगे बढ़ रही थी, वहीं इस साल यह ग्रोथ और कम हो जाएगी और यह 1.2% के दर से ही आगे बढ़ेगी, और जो कि अगले साल यानी 2024 में यह और कम होगी और अमेरिकन इकोनॉमी केवल 0.5% की दर से आगे बढ़ रही होगी। तो इस तरीके से अमेरिकन इकोनॉमी के रिसेशन में जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फिच रेटिंग एजेंसी ने अमेरिकन इकोनॉमी के रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर दिया है। तो अब इसका असर अमेरिका पर और दुनिया पर क्या पड़ेगा? तो देखिए, फिलहाल तो अमेरिका पे इसका असर कुछ खास पड़ा नहीं है, क्योंकि अमेरिकन शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद केवल अमेरिकन शेयर मार्केट है वो 0.20% ही गिरी है। लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर देखा गया है, चाहे भारत का शेयर मार्केट हो, चाहे हांगकांग, जापान या ऑस्ट्रेलिया या साउथ कोरिया का शेयर मार्केट हो, सभी जगह लगभग बताया जा रहा है 2% के आसपास शेयर मार्केट्स गिरी हैं। और इसको लेकर के यूएस के इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं कि इस तरीके से यदि ये चलता रहा तो जो यूएस में फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड को बेच सकते हैं। इससे अचानक से यूएस की ट्रेजरी पर बहुत बड़ा दबाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से जो अमेरिका की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो और खराब हो सकती है। और इसी फंडामेंटल कारण की वजह से स्टैंडर्ड और पुअर्स ने 2011 में ही अमेरिका की रेटिंग को गिरा दिया था और उसे AA+ कर दिया था, क्योंकि स्टैंडर्ड और पुअर्स ने पहले ही इसको भांप लिया था कि अमेरिका की इकोनॉमी में कुछ फंडामेंटल गड़बड़ियां चल रही हैं। और जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यूएस की गवर्नमेंट भी इस इशू पर कुछ स्टेटमेंट जारी कर सकती है, तो व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है और उस स्टेटमेंट में व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया है कि वी स्ट्रांगली डिसएग्री विद द डिसीजन, हम फिच रेटिंग के इस डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के अंडर में जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा कर रही है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप के समय में अमेरिकन इकोनॉमी गिरी थी, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन के अंडर में अमेरिका की इकोनॉमी इंप्रूव हुई है। तो इस तरीके से अमेरिकन इकोनॉमी को डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए था और जो फिच रेटिंग एजेंसी ने किया है इस पर हम पूरी तरीके से डिसएग्री करते हैं। तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिक्स किया जा रहा है अमेरिकन इकोनॉमी की रेटिंग्स के डाउनग्रेड होने के बाद। तो निश्चित तौर से अमेरिकन इकोनॉमी में कुछ फंडामेंटल गड़बड़ियां हैं जिसको सही किए जाने की आवश्यकता है, नहीं तो ये जो समस्या है यदि बड़ी होती गई तो आने वाले समय में ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा कर सकती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी हुई है और वो अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में इस तरीके से समस्याएं पैदा होंगी तो इसका निश्चित तौर से असर पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। और इस बात की संभावना से मना नहीं किया जा सकता है कि अमेरिकन इकोनॉमी की इन समस्याओं की वजह से पूरी दुनिया पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस का खतरा मंडरा सकता है। तो निश्चित तौर से अमेरिका को इसको दूर करने की आवश्यकता है। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर, और प्रश्न ये था कि भारत के किस रीजन में मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये जो तीनों टाइप के जंगल हैं यह भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।